सर्वव्यापेक चिद्रूप सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षणे। तो गुरुदेव श्री का एक गाथा 17-18 है ना, उस पर व्याख्यान का थोड़ा सा अंश है। गुरुदेव श्री ने कहा इसमें, उसमें गाथा की टीका में एक अनुचरण शब्द आया है, अनुचरण टीका में, तो उसका खुलासा गुरुदेव श्री ने किया है। यह आत्मा है ऐसी श्रद्धा हुई, अथवा तो को मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा हुई। श्रद्धा, प्रतीति, पहचान, उसमें अहम, उसकी रुचि, ये सब एक ही बात है। यानी ए मैं हूं, कौन मैं हूं, उसमें का जो वाच्य है वो कौन है, वो परम पारणामिक भाव शुद्ध द्रव्य भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, वो उसमें का वाच्य है। ए मैं हूं, ये आत्मा है। ये आत्मा का मतलब यहाँ वो विषय वहां यह आत्मा है ऐसा चल रहा होगा, तो उसमें गुरुदेव जी ने कह दिया यहाँ ऐसी श्रद्धा हुई। देखो आप लोगों को ये बात समझ में आती है ना, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, अहमपना कहो, या उसे तत्व ही कहो, स्वतत्व, ठीक है, उस स्वतत्व की रुचि होना। प्रतीति, प्रतीति माने पहचान हो जाना। मैंने उसका खटाई का उदाहरण मैं देता हूँ ना कई बार, उसकी प्रतीति अपने को है ना। ऐसी आत्मा की, आत्मा में आत्मा पने की प्रतीति, उसका रस का आस्वादन हो जाना, उसका नाम प्रतीति। तो उससे उसकी पहचान हो जाना, मैं ऐसा आत्मा हूं, और बाकी के और जो भाव हैं वे मैं नहीं हुए, इसमें गर्भित हो गया। ऐसी श्रद्धा हुई, तभी इस श्रद्धा में ऐसा आ गया कि इस ज्ञायक भाव भगवान आत्मा के अनुचरण करने से, इसका अनुचरण करने से, इसका उसी आत्मा है ना उसका अनुचरण। अनुचरण का मतलब क्या होता है? देखो एक अनुचर शब्द होता है, तो अनुचर किसको कहते हैं? जैसे कोई सम्राट चल रहा है और उसके पीछे पीछे उसका अनुचर चलता है, ठीक है। ऐसे भगवान आत्मा तो सम्राट है, परंपरा में, और जो एक समय की जो शुद्ध नय रूप जो पर्याय है, वो पर्याय उसकी अनुचर है, वो पर्याय उसी की है, वो पर्याय अनुचर है उसकी। तो वो पर्याय उसका अनुचरण करे, ध्यान में आया कि नहीं? उसके पीछे पीछे निरंतर चले, वो जहां वो है वहां वो हो, इसका नाम अनुचर है, और इस क्रिया का नाम अनुचरण है। तो ऐसा अनुचरण करने से, इस ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुचरण करने से और इसमें ठहरने से, माने निरंतर दृष्टि की निरंतरता वो हो गई। अनुचरण करना माने दृष्टि की निरंतरता। अनुचरण करने से इसमें
ठहरने से कर्म बंधन अवश्य छूटेंगे। आत्मा की प्रतीति होने के साथ में ही ये भी प्रतीति हो जाती है। ये प्रतीति की बात ही चल रही है पांडित। ऐसी भी प्रतीति हो जाती है कि इसका अनुचरण करने से ये सब बंधन जो है द्रव्य कर्म लोकर्म भाव कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये प्रतीति हो जाती है। हाँ, फॉलो करना, अनुचरण तो कौन करेगा फॉलो? वो जो शुद्ध ने रूप पर्याय है वो उसको फॉलो करेगा। समझिए भैया, देखना मेरे डिब्बी रखिए, रुमाल रखा होगा मेरा सफेद रंग का, वो उसमें है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, वो पर्याय तो उसी तरह की कोई अलग तो है नहीं, और अनुचरण करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। पर्याय ही अनुचरण करेगी ना, पर्याय उसी की तरफ की। ये तो उसको कहने का तरीका है भेद से। आया कि नहीं आया क्या? तो अनुचरण करने से अब जो पर्याय अनुचरण करने वाली है उस पर्याय को स्वयं ही ये प्रतीति हो जाती है। इसका मतलब ये है, इसमें वो प्रतीति गर्भित है कि इसका अनुचरण करने से ये सारे जो द्रव्य कर्म गोकर्म भाव कर्म है इनसे बिल्कुल मैं अलग पड़ जाऊंगा। निर्णय कौन करेगा? पर्याय करेगी ना। और पर्याय एम किसमें कर रही है? अपने आत्मा में, शुद्धात्मा में। ठीक है, तो ऐसे शुद्धात्मा को लेकर के वो शुद्धात्मा ही उससे भिन्न हो जाएगी। लेकिन पंच महाभूत आदि आत्मा का अनुचरण नहीं है। पंच महाभूत के जो परिणाम है, जो शुभ भाव है, उनमें आत्मा का अनुचरण नहीं है, ये बताना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ, श्रद्धा में श्रद्धा करके फिर उसका अनुचरण करना, पहले प्रतीति करना और फिर अनुचरण करना, तो वह अनुचरण में वो प्रतीति बनी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठहर जाना है, अनुसरण करना। ये तो भाषा ऐसी है। किंतु पंच महाव्रत आदि का अनुचरण वो आत्मा का अनुचरण नहीं है। माने पंच महाव्रत आदि का पालन करना वो आत्मा का अनुचरण नहीं है, शुद्ध आत्मा का, भगवान आत्मा का अनुचरण नहीं है। अतः उससे कर्म बंधन नहीं कटेंगे, ये प्रतीति हो जाती है उसमें। भाई देखो, अपन लोग जो यहाँ बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो अपने भी जितनी जो चर्चा आती है तो उसमें अपने को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये अशुद्धता के गर्भ में शुद्धता पड़ी हुई है। वो जो परमार्थ वचन का में लिखा है ना, अशुद्धता में गर्भित शुद्धता, वो है। और जो अशुद्धता हटी और शुद्धता प्रकट, तो अभी लगता है ऐसा कि हाँ वास्तव में ऐसी बात। देखो, इससे कहीं इसको सुन करके कहीं कोई जीव जो छदमस्त है अभी, वो कोई पंच महाव्रत आदि क्रिया का निषेध नहीं करेगा। कोई निषेध कर सकता है? क्योंकि वो क्रिया तो स्वयं वो होने वाली है। यहाँ तो ये बताया है कि आत्मा को छोड़ करके, अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके कोई एकांत से उसी के अनुचरण से मोक्ष माने, तो वो उसमें आत्मा का अनुचरण नहीं है, वो तो राग का अनुचरण है, विकल्पों का अनुचरण है, और एक तरह से वो संसार का ही कारण है, और है ही संसार का कारण।
जो आत्मा में रमे उसे राम कहते हैं, जो आत्मा के सिवाय अन्यत्र अन्यत्र रमे वह हराम है। आत्मा में रमे सो राम है और अन्यत्र रमे सो हराम है। आत्मा के आनंद में रमना, निजानंद में रमना ही चारित्र है। आत्मा में रमना, आत्मा के आनंद में रमना, अपने चारित्र में आचरण में रमना, आनंद में रमना, ये ही चारित्र है, ऐसा कहा। बाकी तो सब ठीक है, तो ऊपर वाला होता है जी। अच्छा दोबारा चलाना, चलो।